नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बीच हैं मिस्टर आकृष गुप्ता, जो कि एक जर्नलिस्ट थे और फिल्मों में इन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है, जैसे जोरू का गुलाम, वाह तेरा क्या कहना और भी कई सारी मूवी। और उसी दौरान इनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई जो इनकी दिशा को बदल दिया और आज ये पूरी दुनिया में लोगों को इम्यून सिस्टम के ऊपर एजुकेट कर रहे हैं। आपने कोविड के दौरान देखा होगा कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो लोगों का सर्वाइवल बहुत आसानी से हो पाया। जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो थी उनके लिए बहुत ज़्यादा चिंताजनक कंडीशंस थे। तो मैं लोगों को बात करता हूँ एक ऐसे साइंटिफिक प्रोडक्ट के बारे में जिसका सीधा प्रभाव है हमारे इम्यून सिस्टम पे। उसका नाम है ट्रांसफर फैक्टर। और ट्रांसफर फैक्टर एक बहुत हाईली रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक मॉलिक्यूल है जिसके बारे में पूरी दुनिया में 3,500 से ज़्यादा मेडिकल पेपर छप चुके हैं 1949 से लेके अभी तक के दौरान। तो मैं लोगों से यही कहता हूँ कि अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर रखना चाहते हैं और उसको बहुत ताकतवर बना के रखना चाहते हैं, इंटेलिजेंट बना के रखना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने शरीर को हमेशा फिट और हेल्दी रख पाएंगे। सो ये एक बहुत अलग सा साइंस है। मैं 8 बार अमेरिका में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, इंडिया का फ्लैग लेके। और 2016 में मुझे इस काम के लिए सिल्वर डॉलर अवार्ड मिला। तो मैं लोगों से यही कहता हूँ कि अगर आप एक बार ट्रांसफर फैक्टर साइंस को समझ पाएंगे तो आप अपने पूरे परिवार, अपने पूरे नियर एंड डियर जितने भी दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके हेल्थ को बेहतर रख पाने में बहुत हद तक समर्थ होंगे। सो आकृष जी, जैसे कि सब लोग जानते हैं, मैंने बताया कि आप फिल्म इंडस्ट्री में थे और जर्नलिस्ट भी थे, तो इतना बढ़िया प्रोफेशन छोड़ के ऐसा क्या मजबूरी हुई कि आपको इम्यून सिस्टम प्रमोट करना पड़ा और आपको ट्रांसफर फैक्टर के साथ जुड़ना पड़ा? आपको पता है कि जर्नलिज्म में भी बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता है, फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल रहते हैं और आपको पता नहीं होता कभी शेड्यूल कितना डे नाइट का शिफ्ट होता है। आप डे में सो रहे हैं, दिन में रात में जग रहे हैं, तो काफ़ी सारा प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता था। और उस दौरान मुझे साइनस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने शुरू हो गए और वो बहुत चिंताजनक थे। तो जैसे मैं सुबह सो करके उठ रहा हूँ तो मुझे रनिंग नोज, स्नीजिंग, कफ, कोल्ड, फीवर, ये फ्रिक्वेंट प्रोसेस में आ गया। और मैं सोचता था किसी ऐसी चीज़ से मुझे राहत मिले जो नेचुरल हो। तो उस प्रक्रिया में मैंने काफ़ी सारे ट्रीटमेंट, हर तरह की पैथी मैंने ट्राई की, लेकिन मुझे इतना राहत नहीं मिलता था। तो मैंने इंटरनेट पे अपना किसी हेल्थ की वेबसाइट पे अपना ईमेल आईडी छोड़ा और वहाँ पे जो लोग उस वेबसाइट के साथ कनेक्टेड थे उन लोगों ने मुझे मेल भेजना शुरू किया। और वो मेल मैं 3 साल तक मैं डिलीट करता रहा। मैं सोचता था पता नहीं क्या है ट्रांसफर फैक्टर और क्या काम करता होगा। तो एक ऐसा कोई जरिया नहीं था जहाँ से मुझे पता चले उसके बारे में कि हाँ एक अथेंटिक चीज़ है। ऐसे बहुत सारी जानकारी आपको इंटरनेट पे मिलती है, लेकिन आप हर चीज़ों पे विश्वास नहीं कर सकते। तो मैं एक दिन मैंने सोचा कि ये बार बार मैसेज आ रहा है, मेल आ रहे हैं, तो चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैंने गूगल पे जाके ट्रांसफर फैक्टर साइंस को पढ़ना शुरू किया और मुझे 10 दिन लगा समझने में कि ट्रांसफर फैक्टर होता क्या है। और उसके बाद जब मुझे समझ में आ गया तो मैंने इसका पूरा एड्रेस इतना नोट करके रखा। मुझे मुंबई में अंधेरी बेस से ईस्ट जाने में 4 किलोमीटर की दूरी 1.5 महीने तय करने में लग गई, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि ये साइंस बहुत पावरफुल है और आप इसको यूज़ करोगे आपको बहुत लाभ मिलेगा। फाइनली एक दिन मैं ऑफिस इसके गया और वहाँ पे मैं इस साइंटिफिक प्रोडक्ट को परचेज़ किया और उसके बाद स्टार्ट किया यूज़ करना। 5-6 दिन के अंदर मुझे समझ में आने लगा कि इस प्रोडक्ट से मेरे शरीर में कुछ तो बदलाव दिख रहे हैं इंटरनल। और 3-4 महीने जाते जाते मेरी 10 साल की सफरिंग जो है वो ख़त्म हो गई। तो मुझे भरोसा आया कि मुझे इस बात को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो आखिरी से ये जो आपका ट्रांसफ़र फैक्टर है, क्या सिर्फ बीमार लोगों के लिए है या स्वस्थ लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, ट्रांसफर फैक्टर जो साइंस है वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये 1949 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डॉक्टर सेरू लॉरेंस। वो ट्यूबरकुलोसिस के मेडिसिन बनाने के दौरान उन्होंने इस मॉलिक्यूल को ढूंढा। तो उन्होंने क्या किया कि इंसान के ब्लड से वाइट ब्लड सेल को निकाल के दूसरे की बॉडी में डाला, तो पता चला जो आदमी अनहेल्दी था वो हेल्दी होना शुरू गया। तो उस साइंटिस्ट को आइडिया आया कि एक हेल्दी इम्यून इन्फॉर्मेशन को दूसरे अनहेल्दी बॉडी के अंदर अगर डालते हैं तो इंसान का भी इम्यून सिस्टम पावरफुल होना शुरू हो जाता है।
तो साइंटिस्ट से बड़ी कंपनीज को अमेरिका में अप्रोच किया, बट कोई कंपनी आगे नहीं आई। तो ये 1980 के दशक तक अमेरिका जैसे देश में ये बिल्कुल डामिट कंडीशन में रहा। बट हमारे जो फाउंडर्स हैं उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए। उनका नाम है मिस्टर डेविड लिजनबी, एंड उनका मिशन था कि मैं लोगों की लाइफ को बेहतर कर सकूं एक ऐसे माध्यम से। और उस रिसर्च के दौरान उन्हें पता चला कि हमारे यहाँ जब गांव में गाय बछड़ा देती है तो 6 से लेकर 48 घंटे का जो दूध होता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। हमारे यहाँ गोपीयूस बोलते हैं, अलग अलग नाम है उसका, अलग अलग भाषाओं में अलग नाम है। जैसे आप मराठी में उसको खरबस बोलते हैं, बंगाली में उसको गैब्रा बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम है। तो उस दूध के अंदर बहुत कुछ होता है, उसमें वाटर, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इम्यूनोग्लोबिन्स, ग्रोथ हार्मोन एंड ट्रांसफर फैक्टर होता है। तो कंपनी क्या करती है, ट्रांसफर फैक्टर मॉलिक्यूल को उस मिल्क से निकाल लेती। दूसरा, अब एक सवाल आपने पूछा कि ये प्रोडक्ट एक बीमार आदमी को लेना चाहिए या हेल्दी आदमी, हर कोई इंसान इस प्रोडक्ट को ले सकता है। जो पर्सन अनहेल्दी हैं उन जो भी आप वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके साथ भी ट्रांसफर फैक्टर वो यूज़ कर सकते हैं। इसका किसी भी पैथी के साथ कोई कंट्रडिक्शन नहीं। सबसे बड़ी बात है इसका कोई तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये नेचुरल प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में हम लोग सेंचुरी से यूज़ कर रहे हैं। कोई दुष्प्रभाव नहीं है। कितने दिनों तक आप यूज़ करते हैं, मैं 16 ईयर्स से इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, एंड आई एम ऑलवेज हेल्दी एंड फिट। और जो BCL का हमारा सपना है वो है BCL का सपना स्वस्थ हो लखनऊ अपना। इसके तहत हम मिस्टर आक्रिस जी को इनवाइट करते हैं कि हमारे साथ आएं और हम और आप सब मिलके इस मिशन को, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, ताकि आने वाले समय में जो हार्ड अर्न मनी है लोगों का वो अस्पतालों में न जाके हम वो अपने सपनों को पूरा करने में लगाएं और एक स्वस्थ ज़िंदगी जिएं।